अस्सलामुअलैकुम बाबर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हसन, तुम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान, फर्स्ट क्लास। गुड। सुनाए कैसी चल रही है तैयारी आजकल, क्योंकि ईद उल फितर की आमद है हम्म, और नॉर्मली बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश भी है आजकल। तो पता ही है कि लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं और बहुत ज़्यादा खरीदारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप बताएं, आपने तैयारी कर ली अपनी, बच्चों की, फैमिली की? तैयारियां चल रही हैं हमारी। अच्छा। तो तैयारियां, बच्चों की तैयारियां ज़्यादा होती हैं, हमारी सही ज़रा बात। कम होती हैं। तो बच्चे लगे हुए हैं आजकल अपनी तैयारियों में। हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आपने वैसे कर ली है तैयारी ईद की, या कुछ रहती है, कुछ कुछ करने कर वाली? ली है, कुछ रहती, बस लेकिन चल रहा है। मतलब वो किस्तों में मामला चल रहा है। अच्छा, लेकिन जो रह गई है ना, मेरा एक पर्सनली जो है आपको एडवाइस है कि कर लो छेती। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के मामला ऐसे हैं, तो भी पता है कि अक्सर मतलब लोगों को पता होता है कि सुबह जनाब रोज़ा है हम्म। और रात में लेट आवर से जाके अनाउंसमेंट होती है कि जी सुबह तो ईद है। हाँ। और फिर लोगों का एक जो है गफीर जो है बाजारों की तरफ जाता है हाँ, और बिल्कुल लोग ठीक है। शॉपिंग करने के लिए भागते हैं। वैसे ही मैंने देखा कि पहले इस तरह का ट्रेंड नहीं देखने में आता था। हाँ हाँ। एक मैंने देखा था मुशर्रफ दौर के अंदर ऐसा हुआ था एक दफ़ा कि रात 12:30 बजे हम्म। ऐलान हुआ था कि भी सुबह ईद है। या और उसके बाद ये ट्रेंड ऐसा सेट हुआ है कि अब वो चलता ही जा रहा है। हाँ। मैंने यहाँ चंद नज़र नहीं आता, रात 11 बजे नज़र आ जाता है एकदम। वो समझ नहीं आती कितों वो चंद नज़र आ जाता है या किवें इन्हां नूं, मतलब आई डोंट नो कि किस तरह उनको पता चलता है। ऐत की तो रोज़ा भी अचानक होया सी वैसे। हाँ जी, मैंने हर साल ही ऐਵੇਂ हो रहा अज दी बड़ा लेट अनाउंस हुआ कि हाँ जी जी। सुबह रोज़ा है। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਔਨ ਗੋ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਸਲਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। और टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा है कि जिसका इस्तेमाल करके असी मतलब अच्छे नतीजे तक पहुंच सकते हैं। लोगों को मतलब लोगों का टाइम बचे और ये जो मुफ्त की हैसल है जो लोग लेते हैं, एकदम भगदड़ मचती है, तो ये नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल तो हो बिल्कुल सकता सही है बात। और बड़ी आसानी से फोरकास्ट किया जा सकता है। ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं नहीं है है। कि आप देखें ना, आप आधी रात को यहाँ पर चांद ढूंढ रहे होते हैं कि जी चांद, और फिर 11 बजे केड़ा चांद नजर आता है और आधी फिर रात चांद नजर आ जाता है ਉਹ ਫਿਰ अचानक। ਚੰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਛਾਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। हाँ, भी हो सकता हाँ, है। लेकिन है कि लेकिन ये बड़ा अजीब है मामला। इस चीज़ को सेटल होना चाहिए। लेकिन हमारे जो जितने भी सरबराहान है जो इस इदारे को रन करते हैं या जितने भी बड़े लोग हैं, उनको चाहिए कि ये इसको पॉजिटिव, मतलब पाकिस्तान से 3 जगह 2 जगह तो ईद हो रही होंगी। पेशावर वाले कोई अपनी कर रहे हैं, इवन कोयटा वाले भी अपनी कर रहे हैं। दिस इज सैड, आई थिंक दिस इज सैड। एक यूनिटी नजर आनी चाहिए आनी चाहिए। और एक ही मुल्क के अंदर जो है वो 2-2 3-3 ईदें हो रही होती हैं और चांद कहीं नजर आता है, कहीं नजर नहीं नजर आता। ये बड़ी अजीब बात है वाकई। आप ये मुझे बताएं कि बाहर के ममालिक में भी ऐसे ही होता है? नहीं, जो मेरा मुस्लिम ख्याल है कंट्रीज कि हैं। ऐसा नहीं होता। वहाँ तो बाकायदगी से लोग चांद देखते हैं और वक्त पर चांद उनको नजर आ जाता है। ये हमारे यहाँ ही ज़रा हो सकता है यहाँ पे कंट्रोल करने का कोई सिलसिला है कि रोज़ों को भी कंट्रोल कर लिया जाए, ईद को भी कंट्रोल कर लिया जाए और अपनी मर्जी से उसको मैनूवर किया जाए। तो ये यहाँ पे है, वैसे दुनिया में इस तरह नहीं है। मैंने देखा कि कहीं भी इस तरह की सूरत नहीं है। या बाहर काफ़ी सारे ममालिक हैं जहाँ पर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, रमज़ान के अंदर देखा जाए तो वो इवन हमारा जो हमसाया मुल्क है वहाँ पर भी सुनने में आता है कि लोग जो प्राइसेस डाउन कर देते हैं, रमज़ान का एहतराम करते हैं। लेकिन उसके बरक्स यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ बिल्कुल उसका उल्टी चल रहे होंगे। इतने मतलब जेड़ा केला पहले 100 रुपये दर्जन होंगे तो उन्हें मसला रमजान जो आंदे ही जनाब पता लगा 600 रुपये दर्जन हो गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुमने रेज कर दिया वाकई ये। और मैं समझता हूँ कि इस पर बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए इस पर। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी इस तरह के त्यौहार होते हैं, ईद के त्यौहार हैं, कहीं जैसे क्रिश्चियंस का होता है त्यौहार, क्रिसमस का होता है, ईस्टर है, इस तरह फिर न्यू ईयर्स का जो त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो इन मौक़ों पर हर चीज़ सस्ती कर दी जाती है, प्राइसेस डाउन होती हैं और ये एक गुडविल जेस्चर दिया जाता है कि हम आपके साथ हैं और हमें आपका एहसास है एंड वी केयर अबाउट यू, ताकि सब लोग जो हैं उनके लिए आसानी पैदा हो और वो शॉपिंग कर सकें और लो प्राइसेस पर हर चीज़ जो बंदा भी ख़रीदना चाहता है वो ख़रीद सके। हमारे यहाँ उलट है सिस्टम। ये बहुत ट्रेजिक बात है, बहुत ज़्यादा कि बहुत उलट है कि आप जो ही चांद नज़र आता है और अनाउंस हो जाता है कि जी कल रोज़ा है,
शाम को आप देखेंगे कि जो फ्रूट जिसका रेट 200 रुपये होता है वो अगले दिन 3 गुना महंगा हो जाता वो है। 3 गुना महंगा हो जाता है, वो 500-600 को छूना शुरू कर देता है। और ये बड़ी अजीब, कोई मेरी समझ से तो बाहर है, ये कौन सी साइंस है कि रोज़ा अनाउंस होने के साथ ही अगले दिन प्राइसेस नहीं, इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते, कोई इस तरह के इदारा नहीं है पाकिस्तान में मौजूद जो इनको देखे, इनका चेक रखे कि प्राइसेस को कंट्रोल कर। मेरा ख्याल है कि है तो सही, ये लेकिन इदारे तो एक्टिवली शायद काम नहीं करते। देखें, इदारे तो सब मौजूद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, Actively काम नहीं करते। उनको फिक्र नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने से कासिर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। सही तो बात। प्राइस कंट्रोल जो है हमें कहीं पर नज़र नहीं आता। आप देखें कि पूरा रमज़ान, अब रमज़ान तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो आपने भी देखा होगा कि वही चीज़ जो बहुत सस्ती थी एकदम महंगी हो गई, 3-4 गुना उसकी प्राइसेस हो गई हैं। तो ये बड़ा अजीब है। अब आप मार्केट्स में भी शॉपिंग के लिए जाएं तो आपको मुश्किल से ही नज़र आएगा कि ईद के मौका पर कोई ख़ास लोगों को डिस्काउंट दिया जाए, बल्कि प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं उल्टा। जी। तो ये बहुत ही अजीब बात है। मैं समझता हूँ कि इस पर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको सोचना चाहिए। वो इदारे जो इस काम के लिए यहाँ पर जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसका कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो खाने पीने की अशिया हैं वो तो एक तो वैसे ही तुम्हें पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज़ तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। और रोज़ जब आप उठते हैं तो सुबह सुबह कोई ना कोई खबर मिलती है, और कुछ नहीं, तो पेट्रोल का तो लाजमी था पता लग गया, सुबह भी 10 रुपए महंगा हो। अच्छा हो गया महंगा। हाँ, तो बस वो खैर मुबारक। ईद नाल भी एक मुबारक है ना। हाँ, ये भी मेरा ख्याल है कि एक गिफ्ट दे देता है हमें, बजाय इसके कि सहूलत पैदा कर। गवर्नमेंट ने सानू ईदी दे देती है गवर्नमेंट ने, ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ से ईदी ਤੁਸੀਂ कबूल करो जनाब। थैंक यू। आप भी महंगा पेट्रोल एंजॉय करो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है हमारे यहाँ असल में। देखें, ईद और इस तरह के जो दूसरे त्यौहार हैं उनका एक बड़ा खूबसूरत सोशल डायमेंशन है जो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ब्लर होता जा रहा है जी। इन चीज़ों की वजह से। जी जी। कि ये जो महंगाई का आलम है या जो प्राइस फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे, वो खूबसूरत डायमेंशन ये है कि ईद के मौका पर लोग नंबर एक तो निकलते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो जो रिलेशनशिप्स की बॉन्डेज है वो स्ट्रांग होती है। रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं मिलने के लिए, दोस्तों से लोग मिलते हैं, और फैमिली फ्रेंड्स हैं वो आपस में मिलते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं। एक बड़ा खूबसूरत कल्चर है और ये एक वैल्यू सिस्टम है पूरा जो माशरे में आपको नज़र आता है। तो वो अक़दार जो हैं वो आपको जो ज़रूरी हैं, जो इस माशरे की रूह हैं कि एक दूसरे से मिला जाए और एक दूसरे से तोहफ़े तहाइफ़ का भी तबादला किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो महंगाई का आलम है उसकी वजह से इसमें भी कुछ कमी वाक़ई हुई है कि लोगों की पहुँच से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। तो पहले तो हम देखते थे कि लोग खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ आते जाते थे। आजकल लोग शायद सोचते हैं कि यार रहने दे, थोड़ा कंट्रोल ही करो, तो ही जाना है किसी वाल। तो ये मेरा ख्याल है इस फैक्टर ने काफ़ी मुतासर किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही, ये जो त्यौहार हैं इस तरह के, ये खूबसूरत त्यौहार हैं, इस पे लोगों को एक दूसरे की तरफ आना जाना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए और तहाइफ़ का तबादला भी करना चाहिए, क्योंकि इससे ही ये माशरे की रूह है। रिलेशनशिप्स को मैनेज करना और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह करे कि ये जो हमारे यहाँ महंगाई का तूफ़ान है ये थम जाए किसी तरीके से, तो लोगों के लिए आसानी पैदा हो और जो लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं वो आसानी से मिल सके। अभी हम जिक्र कर रहे थे डिस्काउंट्स के हवाले से, आपने भी जिक्र किया, तो डिस्काउंट मेरे एक बेसिक नेसेसरी है फूड, ये हर बंदे की ज़रूरत है, जाहिर है। सिर्फ इस चीज़ ਨੂੰ ਛੱਡ के ਤੇ बाकी हर चीज़ ਤੇ कोई ना कोई ऑफर चल रही ਹੁੰਦੀ है। ਈਵਨ मैं ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ मैं एक जगह फ्लैक्स लगी देखी, ਉੱਥੇ लिखिया ਸੀ कि
चौकड़ा टायरां दा पो ते 2 टायर फ्री यानी कि रमजान ऑफर चल रही है। अच्छा मतलब इस तरह की ऑफर्स चल रही होती हैं। हाँ। लेकिन जो बेसिक नेसेसरी है, फूड आइटम्स हैं या ग्रोसरी है, उसके ऊपर ऐसा कोई हमें नहीं देखने को उस मिलता पे कि कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल बस। नहीं है, कोई प्राइसेस कंट्रोल नहीं है, कोई ऑफर्स नहीं चल रही होती। हम्म, इवन क्लोथिंग ब्रांड्स देख ले, उनमें फिर भी हम्म। प्रमोशंस या ऑफर्स चल रही होती हैं। शू कैटेगरी में चले जाएं, उनमें चल रही होती हैं, और बहुत सारी दीगर ऐसी चीज़ें हैं जिनमें चल रही होती हैं। बट ये है कि जो मेन हमारे खाने की जो चीज़ है, जिसमें ज़ाहिर है कि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसमें एक अलमिया है कि हमें आज तक देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला। तो दुआ को है कि ये अल्लाह करे कि इनको हिदायत मिले, हमें भी और उनको भी, जो इसके चलाने वाले हैं, जो इस सिस्टम को देख रहे हैं। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह ताला अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਬਾਹ? मतलब नॉर्मली तो सारा ट्रेडिशनल है ना कि भाई ਉਹ ਫਿਉਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੀਰ ਖੁਰਮਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਿੰਨੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਧਰੇ? मैं तो जो भी आता है मैं सही सही सही। तो ईद पर तो रौनक होती है ना, आपकी जो डाइनिंग टेबल है वो सज जाती है, तो फिर आप हर चीज थोड़ी बहुत तो ट्राई करते करनी तो पैंदी, समझ हाँ में- सही गल, हाँ, थोड़ा थोड़ा जरूरी ते है। चल ही जाता टेस्ट तो system। करना हाँ चल जाता सिस्टम। बिल्कुल। चले चले इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह मुलाकात फिर होगी एक इंशाल्लाह। नए प्रोग्राम, एक नए सेगमेंट के साथ। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।